याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वे परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगी। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको, सबको। उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो। उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तेजी से गर्माती दिख रही है। बीजेपी न सिर्फ बैठकें या समीक्षा तक सीमित रहने की बजाय सीधे चुनावी मूड में एंट्री कर चुकी है। संगठन स्तर पर बड़े बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है, जिसका मकसद मजबूत, चुस्त और जमीन से जुड़े ढांचे का निर्माण करना है। पार्टी के मुताबिक यह महाबदलाव आने वाले कुछ दिनों में ही धरातल पर दिखाई देने लगेगा। बीजेपी प्रदेश संगठन में इस बार बदलाव बेहद कड़े स्तर पर होने जा रहे हैं। जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और दूसरे प्रमुख मोर्चों में अध्यक्षों से लेकर पूरी टीम तक को रिशफल किए जाने की योजना बन चुकी है। वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पूरी होते ही इन बदलावों की औपचारिक शुरुआत होगी। इंतजार सिर्फ एसआईआर के खत्म होने का है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि 28 फरवरी से पहले यह काम पूरा हो जाए, ताकि उसके बाद संगठन पूरी ताकत के साथ चुनावी रणनीति में जुट सके। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर खास नजर। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कुंजी जातीय समीकरण है। बीजेपी इस बार मोर्चों के पुनर्गठन में जातीय संतुलन को प्राथमिकता देने जा रही है। पश्चिमी यूपी में जाटों का प्रभाव, ब्रज क्षेत्र में यादव और ब्राह्मण वोट, पूर्वांचल में ओबीसी समाज का दबदबा, इन सभी पहलुओं को जोड़कर एक विस्तृत सामाजिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के ओबीसी यानी कुर्मी समुदाय से होने के कारण भी संगठनात्मक बदलावों में सामाजिक संतुलन को खास महत्व दिया जा रहा है, ताकि हर इलाके, क्षेत्र और समुदाय में पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। बीजेपी सिर्फ अपने आंतरिक संगठन को मजबूत करने पर नहीं, बल्कि विपक्ष की रणनीतियों को ध्यान में रखकर भी कदम आगे बढ़ा रही है। सपा, पीडीए और दूसरे क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले इलाकों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि मोर्चे के माध्यम से पार्टी वहां अपनी पैठ और मजबूत कर सके। आगामी पंचायत चुनाव, विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 सीटों के चुनाव और 2027 के बड़े चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी स्टेप बाय स्टेप रणनीति लागू कर रही है। यह संगठनात्मक महाबदलाव सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि बीजेपी अब 2027 की लड़ाई को शुरू कर चुकी है। पार्टी का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक किसी भी मोर्चे पर कमजोरी ना रहे। नए चेहरे, नए समीकरण और नई ऊर्जा के साथ बीजेपी प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी के टारगेट को साधना चाहती है। जिस पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल की बात हो रही है, उससे स्पष्ट है कि यह बदलाव यूपी की राजनीति में नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, विपक्ष की रणनीति और संगठन की सक्रियता, इन सभी को मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका बीजेपी निभाएगी। बीजेपी का मिशन 2027 अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इसके असर जो है वो पूरे प्रदेश की राजनीति में महसूस किए जाएंगे। बीजेपी के दूसरे सर्वे की रणनीति क्या है? बीजेपी ने अपने विधायकों की परफॉर्मेंस और उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए दूसरे चरण का सर्वे फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू करने का फैसला किया। यह सर्वे एक अलग कंपनी से कराया जाएगा, जबकि पहले चरण की रिपोर्ट पहले से ही मौजूद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराएगी। भले ही मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 258 विधायक हों, जिसमें सहयोगी दलों जिनमें राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद, सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी के हिस्से वाली सीटें भी शामिल होंगी। यानी 403 का बीजेपी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दोनों कंपनियों की रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा ताकि फील्ड से सटीक और निष्पक्ष जानकारी मिल सके।
दो अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराने का मकसद यह है कि एक ही कंपनी की रिपोर्ट पक्षपाती या एक तरफा ना हो, इसलिए दो कंपनियों को यह जिम्मा सौंपा गया है। दोनों रिपोर्टों की तुलना से यह साफ होगा कि सर्वे कितनी गहराई से किया गया है और किसी एक विधायक या दावेदार का पक्ष हावी नहीं रहेगा। सर्वे जिले में बीजेपी के छोटे पदाधिकारियों, आरएसएस कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करेंगे। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में संघ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सर्वे का तरीका काफी व्यापक होगा। सर्वे फील्ड में जाकर सार्वजनिक जगहों पर आम जनता से बातचीत के जरिए होगा और वो चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हुए धीरे धीरे मौजूदा बीजेपी के विधायक या पिछले चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार की छवि के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, 2022 और 2024 के विस्तारक कार्यकर्ता, दुकानदार, छोटे सामाजिक संगठनों के लोग, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, युवा और महिलाओं से फीडबैक लिया जाएगा, जो बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। सर्वे में मुख्य सवाल ये होंगे कि विधायक की जनता के बीच छवि कैसी है, क्या वो जनता के बीच रहते हैं और उनकी बात सुनते हैं, और 4 साल में कितने विकास कार्य विधायक द्वारा कराए गए हैं। विधायक की अपनी जाति या पार्टी कार्यकर्ताओं में छवि क्या है। कोई बड़ा विवाद या भ्रष्टाचार का आरोप तो विधायक पर नहीं है। अगर मौजूदा विधायक को टिकट दिया जाए तो क्या वो जीत सकते हैं, अगर नहीं तो वैकल्पिक उम्मीदवार कौन हो सकता है। बीजेपी के सीनियर नेताओं की माने तो जहां निगेटिव रिपोर्ट आएगी वहां टिकट कटना लगभग तय माना जा सकता है। प्रत्याशी सिलेक्शन में दोनों कंपनियों की रिपोर्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जार्विस और एबीएम जैसी कंपनियों से सर्वे कराया था। दोनों रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी ने 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया और 120 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे गए थे। ये कदम बीजेपी की रणनीति को दर्शाता है और वो 2027 में भी मजबूत प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी में जुटी है। सर्वे रिपोर्ट से पार्टी को स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि किन सीटों पर बदलाव जरूरी है और कहां मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच भी एक बड़ी सियासी टक्कर होने की बात सामने आ रही है। मऊ की घोसी और सोनभद्र की दुदी और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। इन तीनों सीटों पर ही अप्रैल मई के बीच बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव पश्चिम बंगाल चुनाव के साथ ही हो सकते हैं या उसके आसपास हो सकते हैं। क्यों खास है इन 3 सीटों पर ये उपचुनाव? राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये उपचुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव का संकेत भी देंगे। खास बात यह है कि घोसी और दुदी सीट पर एक ही कार्यकाल में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है, जो अपने आप में कहें की तरह एक तरह का हैरान करने वाला या आश्चर्यचकित मामला है। पिछली बार घोसी और दुदी सीट सपा के पास थी, जबकि फरीदपुर सीट बीजेपी ने जीती थी। इन तीनों सीटों पर जातीय समीकरण काफी अहम माने जा रहे हैं। घोसी में सपा को सहानुभूति के साथ मुस्लिम यादव वोट का सहारा है, जबकि बीजेपी राजभर और चौहान वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। दुदी में सपा को सहानुभूति का फायदा तो मिल सकता है, लेकिन बीजेपी नए चेहरे के जरिए मुकाबला टफ कर सकती है। दलित और आदिवासी वोट यहां पर निर्णायक होंगे। फरीदपुर में सहानुभूति के साथ मुस्लिम और सवर्ण वोट भी अहम होने वाला है, जबकि बीजेपी का पारंपरिक आधार यहां पर काफी मजबूत माना जाता है। यूपी के जनाधार और सर्वे पर खास फोकस। खबरों की माने तो इस बार समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले उनकी सीट पर भी वास्तविक जनाधार का आकलन करेगी। यानी समाजवादी पार्टी भी सर्वे करा रही है, वो भी अपने विधायकों, अपने नेताओं का, और इसकी जिम्मेदारी भी एक अलग कंपनी को सौंपी गई है। और जिस तरह से बीजेपी अपने ही विधायकों का सर्वे करा रही है, उसी राह पर समाजवादी पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है। इसके लिए सर्वे भी कराया जाएगा और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अखिलेश यादव तय करेंगे कि किसे उम्मीदवार बनाना है और किसे नहीं बनाना है। यानी इस बार समाजवादी पार्टी भी टिकट देते वक्त कई मोर्चों पर उम्मीदवार का आकलन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी हर सीट पर यह देखेगी कि किस सीट पर किस दावेदार का जातीय समीकरण के आधार पर सबसे मजबूत पकड़ है। उसी आधार पर उम्मीदवार तय किया जाएगा। साथ ही सर्वे के आधार पर ही गठबंधन का फार्मूला भी तैयार किया जाएगा। पार्टी की तरफ से कराए जाने वाले सर्वे में दावेदारों की जमीनी पकड़, क्षेत्र में सक्रियता, संगठन से जुड़ाव
और जातीय समीकरण की पकड़ को परखा जाएगा। सभी पहलुओं को देखने के बाद ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। मानकों पर खरा उतरने वाले दावेदारों को टिकट देने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार जमीनी स्तर पर पकड़ ना रखने वाले किसी भी दावेदार को टिकट नहीं मिलेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनके फीडबैक भी ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी यादव के साथ साथ मुसलमानों का भी वोट हासिल करना चाहती है। इसके लिए भी एक अलग से प्लान भी तैयार किया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से उनकी नजर पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों के वोट बैंक पर टिकी है। लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज ने सपा को बढ़ चढ़ कर वोट किया था। इसी तरह समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए डेटा, सर्वे और जमीनी फीडबैक आधारित रणनीति अपनाने जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी की तरफ से लगातार एक के बाद एक 2 सर्वे होंगे और इधर समाजवादी पार्टी ने भी सर्वे का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया है, जो उनके लिए रणनीति बनाएगी। साथ ही साथ जहां पर जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी और यह सारा काम 16 फरवरी तक पूरा करना है। यानी एसआईआर प्रक्रिया के खत्म होते ही उम्मीदवारों के चयन और उम्मीदवारों की उन इलाकों में सक्रियता के आधार पर ही बता दिया जाएगा कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है और अपने इलाके में पहले से ही चुनाव प्रचार का काम भी ये लोग शुरू करेंगे। तो इस बार का 2027 विधानसभा चुनाव यूपी में बीजेपी की दमदार भूमिका और संघ की साथ उसके तालमेल के लिए भी जाना जाएगा। यानी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स में बीजेपी अभी से जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है संगठन स्तर पर भी और पार्टी के अंदर भी, वो ये बता रहा है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चुनाव काफी अलग और बेहतरीन होने वाला है और 403 सीटों पर जो तैयारी की जा रही है वो ये बता रही है कि इस बार का टारगेट काफी बड़ा है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।